हरियाणा जेबीटी के एग्जामिनेशन में 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में छात्र मेरे से बहुत परेशान होकर पूछ रहे हैं कि सर इन 10 दिनों में क्या करें कि हमारा एग्जामिनेशन पास हो जाए। वैसे तो मैं महेंद्र सिंह धोनी वाली एक बात मुझे याद आती है कि अगर बाकी के समय में आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है तो इन 10 दिनों से बहुत खास अंतर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि इन 10 दिनों में आप लोगों के मार्क्स 5 से 10 मार्क्स मैं इंक्रीज़ करा सकता हूँ। और वो इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, वो स्ट्रेटजी जब आप पूरा सुनेंगे, तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप कोर्स के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड थे, तो आप लोगों को 10 प्रैक्टिस टेस्ट पूरे फुल मॉक टेस्ट दिए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 10 फुल मॉक टेस्ट आप लगाइए। आपको एचटेट वाले भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी लगाइए। और जो हमारे कोर्स के साथ नहीं है, डोंट वरी, आप कोई ना कोई बुक जाइए मार्केट में, देखिए इधर उधर और ट्राई करिए वहां से। लेकिन जो कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है बाहर से। दे कैन यूज ऑल द मॉक टेस्ट दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन द बैच। सो उसके बाद आती है कि सर ये तो हो गया। अब आप लोग जब एक मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, यू विल फाइंड कि आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक आपका बहुत मिसिंग है। वहां आप लोग बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रहे हो या फिर उनको सोल्व ही नहीं कर पा रहे हो। मैं कहूंगा कि उनको आप अवॉइड करो। बिकॉज अगर अब तक भी वो टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मतलब 10 दिन के अंदर या तो आप उसमें ना बहुत प्रोफिशिएंसी नहीं गेन कर पाओगे। और अगर आप प्रोफिशिएंसी नहीं गेन कर पाते तो इश्यू ये रहता है कि जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे होते हो बेटा, तो वहां भी आप वो स्टक करते हो, वहां पर भी आप जो है अच्छे से नहीं कर पाते। कोशिश करो कि ये जो नॉन प्रोफिशिएंट जो आपके टॉपिक्स हों, वो कभी भी आपके ओवरऑल टॉपिक के 10% से ज़्यादा ना हो। मतलब मान के चलिए 100 क्वेश्चन लगाए, उन 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनका आपको आइडिया तक नहीं था, जो आपने देखा ही नहीं जिस तरीके के टॉपिक को आज तक, ये बिल्कुल नया टॉपिक था। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप लिस्ट बनाइए कि इन बाकी के टॉपिक्स में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये काम करने के बाद अगला स्टेप आता है, दैट इज जब आपने प्रैक्टिस कर ली उसके सेक्शनल प्रैक्टिस करिए। मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, जब हम कोई कोर्स देते हैं तो फुल मॉक टेस्ट तो देते ही हैं, लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से देते हैं, ताकि स्टूडेंट का अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक कमजोर है तो उस टॉपिक का भी वो प्रैक्टिस करे बार बार। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आपका कमजोर है और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का कोर्स अभी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं ना कहीं मार्केट में जाइए, कोई बुक उठाइए जहां, और उस बुक जो आपने उठाई है उस बुक से वो वाला टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। या फिर कहीं दूसरी जगह से आपने अगर कोचिंग ली हुई है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती बेटा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोचिंग लेता ही है। तो आपने जहां से भी कोचिंग लिया उन सर को बोलिए कि सर मुझे इस वाले टॉपिक की इतनी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एचटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं 2021, 2022, 2023 और 24 का तो अभी होगा, खैर बाद में होगा तो वो आपके हाथ में नहीं है। 2023 तक के सारे पेपर्स को आप सोल्व जरूर करें बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें सोल्व जरूर करें, जरूर सोल्व करें। उसके बाद एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जब भी कभी भी आप टाइम मैनेजमेंट करने जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे कि बेटा नहीं, मेडिटेशन करने, ये करें वो करें। भैया वो सब चीज़ें काम नहीं आती। हर इंसान का एक नेचर होता है, वो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करता है वो वैसे ही डील करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। ना मेडिटेशन काम देगी उसमें, ना कोई और चीज़ें काम देगी। हाँ, एक चीज़ है जो उसको हेल्प कर सकती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व फास्ट करने में, दैट इज प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखते ही बना लोगे क्वेश्चंस को। गणित सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो कभी भी मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो सोचो कि मैं गणित को लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। सबसे पहले बाकी के क्वेश्चंस को करो, ठीक है जो आप कर सकते हो। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स लास्ट के लिए छोड़ो, क्योंकि वहां पर वो टाइम लेंगे। और बाकी के सेक्शंस को सोचो कि आप कैसे उसको, आप किस तरीके से एक सुपर फास्ट मोड में आप कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट जीके टाइप के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश में आपको टाइम नहीं लगाना है, हिंदी में आपको टाइम नहीं लगाना है, सीडीपी में आपको कुछ भी हो जाए टाइम नहीं लगाना है। आपका जितना भी टाइम लगना चाहिए, जो जेन्युइन टाइम लगना चाहिए, वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को सोल्व करने में लगना चाहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट कि यार जब भी हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे होते हैं
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से आके पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, ये करंट अफेयर कितने महीने के पढ़ लूँ, है ना? तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो करंट अफेयर बहुत वेरी करते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन सरकार की रिसेंट की पॉलिसीज, रिसेंट की योजनाएं, सरकार ने जितने अनुदान दिए हैं खिलाड़ियों को, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं या फिर हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत कर लाए हैं बैंक की दरें, बैंक की सारी चीज़ें जो भी मतलब बैंक दरों में कटौती नहीं हो रही है ना, ये सारी चीज़ें आप कवर करके जाइए। और 2 महीने पहले के, यानी कि ओलंपिक में जब ये खेल वगैरह चल रहा था तब के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से लास्ट स्टार्ट करिए, और करीब 8 महीने तक के करंट अफेयर को देख के जाइए। देख के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है चीज़ें याद नहीं रहती जब हम पेपर में बैठ रहे होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन जब ऑप्शन दिखते हैं तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं कि हाँ इसका शायद ये वाला आंसर हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर हमें आपका कोर्स लेना है क्योंकि हमसे सर मिस हो गया, या फिर हमने हमारी जो कोचिंग जहाँ से हमने लिया था उन्होंने हमें धोखा दिया, जो चीज़ें कही थी वो हमें नहीं प्रोवाइड करी। ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा कि यार देखो, कोर्स अवेलेबल है, वैसे वैलिडिटी टिल एग्जामिनेशन है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आराम से इसकी वैलिडिटी 4 से 5 महीने आपको एक्स्ट्रा दे दें, सो दैट कि आप बाद में भी इस कोर्स से पढ़ पाएँ। और 999 का कोर्स हमने कर दिया है, आज मिलेगा आपको करीब 700 रुपये का, 699 का और 699 के कोर्स में आपको 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, 150 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, आपको सारे को क्लासेस मिल रही हैं जितनी भी हो चुकी हैं। बैच लगभग 80% कंप्लीट भी हो चुका, हमारा बैच 85% कंप्लीट हो चुका है, और बाकी की चीज़ें भी मिल रही हैं, चाहे वो नोट्स हों चाहे वो शॉर्ट नोट्स हों। तो ये आपकी ओर को हम लोग दे रहे हैं। अगर आपको बैच चाहिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा बेटा, उस पर क्लिक करना, बैच में परचेज कर लेना। आई दो ये वीडियो मैंने बिल्कुल भी बैच को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे फिर दिमाग में आया कि अभी भी स्टूडेंट्स मेरे से कहेंगे सर मैं मार्केट में कहाँ बुक लेने जाऊँ, कहाँ भटकूँ इधर उधर, आप बैच ही बता दो, वही ले लेता हूँ उससे अच्छा, क्योंकि 5-6 बुक लाने से अच्छा है कि एक 600-700 रुपये का ही कोर्स ले लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। थैंक यू एवरीवन।